कल ही हमारे शिवसेना विधायक दल के सभी सदस्य और नेतागण राज्यपाल महोदय से मिलकर उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि सरकार नहीं है महाराष्ट्र में, तो आप खुद महाराष्ट्र की स्थिति का जायजा लीजिए। आप कुछ जगह पर जा सकते हैं, देख सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दे सकते हैं कि किसानों को जल्दी से जल्दी मदद हो। सर, आपने कहा कि सीएम शिवसेना का होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बात आगे नहीं बढ़ रही, तो क्या कांग्रेस एनसीपी के विकल्प जो है वो शिवसेना के लिए? मैं इतना ही कहूंगा, अगर शिवसेना चाहे, अगर शिवसेना ने ठान ली तो महाराष्ट्र के हित के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए शिवसेना आवश्यक बहुमत जुटा सकती है। कहां से बहुमत जुटेगा सर? क्या कब? देखिए, फिर बीजेपी कहां से जुटाएगी? सर, जिस तरह का मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है? महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। जो 50-50 का फॉर्मूला जनता के सामने तय हुआ था, पूरी मीडिया ने पूरे देश को, राज्य को दिखाया था, उस फॉर्मूले की तहत काम हो और शिवसेना और बीजेपी में एक साथ बैठकर सरकार चलाए। ये राज्य की जनता चाहती थी, ये मैंडेट है। अगर ये मैंडेट कोई मानने से इनकार कर देता है और ऐसी कोई बात हुई नहीं, इस प्रकार की बातें अगर सामने आती हैं, तो हमारे पास, उद्धव ठाकरे जी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। सर, आपने जो ट्वीट किया है उसमें कहा है वक्त के हालात में अच्छे सिकंदर डूब जाते हैं। ये कौन है सिकंदर? नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है, बीजेपी के लिए। ये एक मनुष्य स्वभाव है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ जो बात मुझे अच्छी लगती है उस दिन वो लोगों के सामने रखता हूँ, और चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, अहंकार से डूबा हुआ आदमी हो, संस्था हो, संगठन हो, वो डूब जाता है। ये इतिहास, रामायण हो, महाभारत हो और इतिहास हो, सभी ने उससे सबक लेने चाहिए। सर, कांग्रेस के नेता ये चर्चा है कि मिलने गए सोनिया गांधी के समर्थन के लिए कि अगर सरकार समर्थन की बात नहीं मैं मानूंगा। ये हर पार्टी की अपनी अपनी एक सोच होती है, अपना अपना एक एजेंडा होता है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी करते आई है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में वो भी नहीं चाहेंगे कि सत्ता बीजेपी के हाथ में जाए। 5 साल का अनुभव भी उनके पास होगा, लेकिन हमसे कोई उनसे संपर्क नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, पहले भी कहा है, अगर शिवसेना चाहती है तो बहुमत जुटा सकती है। सर, सारे अखबारों में आज ये चर्चा है कि कल जो विधायक दल की मीटिंग थी उसमें उद्धव जी ने विधायकों से कहा कि सीएम तो शिवसेना का होगा, इसके लिए हमारी कांग्रेस और एनसीपी से बात चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? उद्धव ठाकरे साहब ने, मुझे नहीं लगता इस प्रकार की कोई बात विधायक दल के हमारे मीटिंग में की है। इस प्रकार से कोई बात खुलकर नहीं की है। हाँ, अखबारों में आ रहा है, अफवाहें उड़ रही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, ये ठीक है, लेकिन मैं वहाँ मीटिंग में था, मौजूद था, उनके साथ ही बैठा था। मैंने इस प्रकार की उनके मुंह से निकली बात मैंने नहीं सुनी। सर, लेकिन ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री का पद हमारा हक है और ये हमारी जिद है, ये उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। सर, हाँ, ये कहा है और महाराष्ट्र की जनता का उनको समर्थन है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने पूरा, उस वक्त जो हुआ था होटल ब्लू सी में जो चर्चा और जो बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरे देश की जनता ने देखी है, सुनी और महसूस की है। अगर उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, तो मैं मानता हूं, आप लिख कर लीजिए, मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। सर, मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, तो इसी आंकड़े को जुटाने के लिए कल आप शरद पवार से मिलने गए, क्या बातचीत हुई? मैं इतना ही कहा, मैं किससे मिलता हूं या हमारे और नेता किससे मिलते हैं, आप उसमें मत जाइए। अगर हम चाहें तो 2/3 मेजॉरिटी से हमारी सरकार और हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। बीजेपी के इसीलिए जिनके पास बहुमत नहीं है वो ये डेयरिंग ना करे
सरकार बनाने का दावा पेश करने का, वो क्या बोलते हैं, शरद पवार जी से क्या बहुत बातचीत बचत हो जाएगी। शरद पवार जी से क्या बातचीत हुई सर? सर किसानों की, देखिए महाराष्ट्र में किसानों की जो हालत है उनका मार्गदर्शन कभी कभी मैं लेता हूँ कि राज्य की स्थिति के बारे में हम सब लोग लेते हैं, मोदी जी लेते हैं, ये मोदी जी ने कबूल किया है कि मोदी जी लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री उनका मार्गदर्शन लेता है तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता उनका मार्गदर्शन लेता है तो उसमें गलत क्या है। सर ये बात भी निकलकर सामने आ रही कि बीजेपी ने कोई नया फॉर्मूला दिया, 13 मंत्री के बजाय 16 मंत्री का फॉर्मूला दिया, कितनी सच्चाई है सर इसमें? हम लोग यहाँ दुकान खोलकर नहीं बैठे, हम यहाँ ट्रेडिंग के लिए नहीं बैठे, हम व्यापारी नहीं है, हमारा नेता भी व्यापारी नहीं है, हमारा राजा भी व्यापारी नहीं है और हमारे कार्यकर्ता भी व्यापारी नहीं है। तो व्यापार की बात हमसे नहीं होती। तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं सर इस बार? मुझे मालूम नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि शिवसेना चाहे तो अपने ताकत पर बना सकती है सरकार और मुख्यमंत्री भी, और उसमें कोई कठिनाई नहीं है। कब तक क्लियर हो जाएगा सर? 10 नवंबर तक तो तारीख है, उसके बाद देखिए जिसके पास बहुमत है वो बना देगा। अब हाँ, मैं सुन रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि हमारी सरकार उनकी सरकार बन रही है, तो हम वेट कर रहे हैं अब कब बना रहे हो। सर क्या आप बहुमत का आंकड़ा कैसे आएगा? नंबर के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास है, तो बहुमत- बीजेपी के पास है, तो कैसे आएगा? अगर आप चाहें अच्छा है कि उनकी सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर वो दावा पेश करते हैं और संविधान के मुताबिक अगर राज्यपाल साहब महोदय उनको बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए, तो कानूनन उनका पहला हक बनता है। सर बीजेपी से अब कोई बात नहीं चल रही है आप लोगों की सरकार बनाने को लेकर? नहीं, कल आपने बोला था ऑफिशियली कोई बात नहीं शुरू हुई, कुछ नहीं। अभी तक भी नहीं। सर क्या शिवसेना अल्टीमेटम देना चाहती है बीजेपी को? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़े लोग हैं वो, बहुत बड़े लोग हैं, हम उनको अल्टीमेटम क्या दे सकते हैं, हम सामान्य लोग हैं। सर एक भाजपा भी वेट एंड वॉच की स्थिति देख रही है। मुझे मालूम नहीं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे विश्व में उनका संचार है, पूरे विश्व में उनके करोड़ों सदस्य हैं। हम राज्य की चिंता करते हैं, हम महाराष्ट्र की चिंता करते हैं, हम महाराष्ट्र के बारे में बोलेंगे। उद्धव जी 3 तारीख को औरंगाबाद जा रहे हैं दौरे के लिए, क्या कहना है? मराठवाड़ा में जाएंगे। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में फिर एक बार जो बारिश बंद होनी चाहिए थी लेकिन मौसम बिगड़ गया है और किसानों की खेती वापस बारिश में चली गई, बह गई, जिसमें चावल है, जिसमें कपास है, जिसमें अंगूर भी, द्राक्ष भी है। किसान बहुत बहुत ही निराश है, किसान बहुत संकट में है। तो कल हम सब लोग राज्यपाल महोदय से मिले थे, क्योंकि सरकार नहीं है महाराष्ट्र में, तो राज्यपाल महोदय ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो राज्यपाल महोदय ने उस हिस्से में जाकर ये सब कुछ देखना चाहिए अपने आंखों से। उद्धव ठाकरे साहब कल मराठवाड़ा में जा रहे हैं। सत्ता की चाबी किसके पास है सर? चाबी की बात क्या करते हैं, महाराष्ट्र हमारे पास है। सर ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि जब तक शिवसेना और एनसीपी की बातचीत बंद नहीं होगी, आपने बोला कि अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है बीजेपी से, तो वो भी शुरू नहीं करेंगे जब तक आपकी और एनसीपी की बातचीत जो चल रही है वो बंद नहीं होगी। अनऑफिशियली ऑफिशियली जो भी बातचीत चल रही है, उनको किसने बताया कि हमारी बातचीत चल रही है? सबसे पहले तो बातचीत के लिए बीजेपी के नेता आने वाले, जब निर्णय पूरा 24 तारीख को नतीजा आए तो उनका कर्तव्य था बातचीत शुरू करने का। 24 तारीख को शाम को, अब अलायंस में गठबंधन में है ना, क्यों नहीं बातचीत शुरू की? क्यों नहीं बातचीत शुरू? किसका कर्तव्य था और क्यों वेट कर रहे हो? आप क्या कर रहे थे 7 दिन तक? क्या शिवसेना चाहती कि अमित शाह जो है वो हस्तक्षेप करें सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी? कोई जरूरत नहीं है। अमित शाह साहब ने कहा है कि राज्य के नेतागण निर्णय लें और राज्य के नेतागण निर्णय लेने में असफल रहे। अमित शाह के सामने डील हुआ था सर, 50-50 फॉर्मूले की बात जो थी वो अमित शाह के आपको उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत बार बात बताई है, अब मेरे मुंह से मत निकालिए। सर बीजेपी की तरफ से जो लोग मैसेज पहुंचा रहे हैं उन पर सेना भरोसा नहीं कर सकती, नए लोग जो वादा खिलाफी कर रहे हैं उन पर आप मैंने तो बात आपको, आप आए थे, मैंने आपका स्वागत किया, आपसे बात की। सर आदित्य ठाकरे कल गए थे राज्यपाल से मिलने, आप लोगों ने यूपी में चुनाव लड़ा है लेकिन अकेले मिलने गए, छोड़ दे, छोटी समस्या बात। को क्या हम समझे कि युति खत्म हो गई है?
मुझे मालूम नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दिल से दिल मिलते ही नहीं, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है? क्या इस फॉर्मूला पर है शिवसेना? कोई नहीं, आपको पता चलेगा जल्दी क्या फॉर्मूला है।